Welcome to my channel Orbit of Learning by Swati Singh. So today I am here with you with a very new topic, that is the oleum gas. ये ओलियम गैस रिसेंटली न्यूज़ में थी क्योंकि ये जो है यहाँ पे जो गैस है बॉयसर महाराष्ट्र में ये लीक करी थी, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक जो है गैस है, तो इसके बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि बेसिकली ये है क्या। तो वाई इन न्यूज़ ड्यू टू रीसेंट टॉक्सिक गैस लीक्स इन बॉयसर महाराष्ट्र विच लेड टू evacuations and health concerns highlighting industrial safety issue। अब हम देखेंगे ओलियम है क्या, ओलियम होता क्या है। तो प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ ओलियम, ठीक है। तो हम आपको ऑप्शंस में दे देंगे। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड दैट इज SO3। यहाँ पे हम देखेंगे ये किसका मिक्सचर है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये है सल्फर ट्राईऑक्साइड। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या है, H2S2O7, और ये मेन कंपोनेंट होता है हमारे ओलियम का। तो इसको आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहाँ ये भी पूछ सकते हैं कि ओलियम का ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है ये किसका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट हम देखेंगे जब ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर इसको वाटर के साथ हम मिक्स कर दें तो एक डिस्ट्रक्शन ही है, आप ये समझिए। और इसका जनरल फॉर्मूला होता है H2SO4.XSO3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोग कहीं नोट डाउन कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा तो सजेशन है आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट जब हम रिविजन करते हैं तो वो हमें मिलता नहीं है। अब इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको ओलियम को हम बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाट इज कॉल्ड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, तो आंसर विल बी ओलियम। ओलियम रिलीजेस सल्फर ट्राईऑक्साइड वेपर्स व्हेन एक्सपोज टू एयर। एयर से जब एक्सपोज होता है तो वो क्या रिलीज करता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड के वेपर्स। और ये जो वेपर्स होते हैं जो एयर के अंदर मॉइस्चर होता है उसके साथ रिएक्ट करते हैं और टाइनी ड्रॉपलेट्स बनाते हैं किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के। और वो जो है एक तरीके से कि वाइट फ्यूम्स की तरह दिखते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसकी प्रिपरेशन होती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। सबसे पहले क्या करते हैं, सल्फर को बर्न करते हैं। जब सल्फर को बर्न करते हैं किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड दैट इज V2O5। तो क्या बनता है हमारा, सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब इसको डायरेक्टली हम वाटर में डिसॉल्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है जब सल्फर के अगर इसको जो है हम डायरेक्टली वाटर के साथ जो है वो करेंगे तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसीलिए क्या करते हैं, सल्फर ट्राईऑक्साइड इज अब्जॉर्ब्ड इन कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉर्मिंग ओलियम। वाटर के साथ आप बस एक पॉइंट नोट करके रखिएगा, वाटर के साथ इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। इसका कलर कैसा होता है, इट इज़ अ कलरलेस टू पेल येलो। अपीयरेंस कैसा होता है, ऑयली और विस्कस लिक्विड। नेचर होता है इसका हाईली कोरोसिव होता है, और फ्यूमिंग रिलीजेस फ्यूम्स व्हेन एक्सपोज टू एयर। अब इसके हम यूजेस देखेंगे, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाईली कंसनट्रेटेड H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव्स, डाइज एंड डिटर्जेंट्स, used as a dehydrating agent to remove water from many organic compounds। एक dehydrating agent की तरह भी काम करता है, बहुत सारे जो भी organic compounds हैं उसमें water को remove करने के लिए। Use in paramedical industries, used to store and transport SO3 safely, used in refining crude oil। Next इसके hazards क्या हैं, highly corrosive, causes severe burns on skin, रिलीजेस टॉक्सिक फ्यूम्स दैट इज सल्फर ट्राईऑक्साइड, जो कि जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, मैंने आपको बताया बहुत वायलेंट है ये वाटर के साथ। तो ये क्या क्रिएट करता है, हीट और स्प्लैशिंग एसिड। और कॉजेज डैमेज टू प्लांट्स, सॉइल एंड वाटर बॉडीज, कैन ऑल्सो डैमेज मेटल्स एंड मटीरियल्स, राइट। अब हम देखेंगे इक्विपमेंट्स यूज टू कैरी एंड स्टोर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वॉयलेंट होता है तो इसको बहुत ही सेफली हमें कैरी और स्टोर करना पड़ता है। स्पेशल स्टील टैंक्स मेड ऑफ कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील्स विच आर कोरोजन रेजिस्टेंट।
नेक्स्ट है रेल टैंक वैगन्स डिज़ाइन फॉर ट्रांसपोर्टिंग हजार्डियस केमिकल्स। अगर रेल में जो हम देखते हैं ना मालगाड़ी, उसमें एक स्पेशल टैंक्स रहते हैं ऐसे केमिकल्स को स्टोर करने के लिए। एसिड रेजिस्टेंट स्टोरेज टैंक्स केप्ट ड्राई एंड टाइटली सील्ड, ग्लास लाइन्ड कंटेनर्स यूज्ड इन लैब्स, टेफ्लॉन लाइन इक्विपमेंट्स फॉर सेफ हैंडलिंग एंड ट्रांसफ़र। तो इसको बहुत ज़्यादा हमें सेफली जो है इसको कैरी करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। कीप अवे फ्रॉम वाटर और मॉइस्चर, यूज़ प्रोटेक्टिव gear, gloves, goggles, face shields and clothes, ensure proper ventilation to avoid inhaling toxic fumes of sulfur trioxide, store in airtight corrosion resistant containers, handle in controlled conditions to avoid leaks and spills। ठीक है, ये प्रिकॉशंस हमें ज़रूर मेजर्स लेने चाहिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स ओलियम को यूज़ करते टाइम। टाइप्स ऑफ ओलियम, अब टाइप्स ऑफ ओलियम हम कैसे इसको क्लासिफाई करेंगे, जितना ज़्यादा हमारा परसेंटेज प्रेजेंट होगा फ्री सल्फर ट्राईऑक्साइड का, उतना ज़्यादा वो मोर रिएक्टिव और फ्यूमिंग होगा। जैसे कि 20% ओलियम, 40% ओलियम और 65% ओलियम। तो जितना परसेंटेज में हमारे फ्री सल्फर ट्राईऑक्साइड होगा, उतना ज़्यादा वो फ्यूमिंग होगा और उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपना प्यार इस पे दीजिए और मुझे बहुत सारा जो है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा जो फ्रीक्वेंसी है वीडियोस की वो मैं इंक्रीज़ कर सकूं। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।